दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। आपने एक बात नोट की होगी, कुछ महीनों पहले जब चैट जीपीटी का आगाज हुआ था, तब आपने देखा था कि एक वैश्विक शोर मचा था कि एक ऐसा एआई मॉडल लॉन्च हो गया है जो हर एक सवाल का जवाब दे रहा है। चाहे सवाल मेडिकल का हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो या फिर आम ज़रूरतों से जुड़ा हुआ सवाल हो। काफ़ी लोग चैट जीपीटी से अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या के सवाल जवाब भी पूछ रहे थे और चैट जीपीटी उन्हें एक एक्सपीरियंस जवाब दे रहा था। जैसे कोई एक समझदार आदमी जवाब देता है। किसी भी भाषा में आप उससे बात किसी भी भाषा में आप उससे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी भी लैंग्वेज में आउटपुट भी ले सकते हैं। मैथ का सवाल हो, मेडिकल का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी क्षेत्र का सवाल हो, वो बहुत आसानी से उस बात को समझता था और उसी से रिलेटेड जवाब दे दिया करता था। यहाँ तक कि साइकोलॉजी, शायरी, कविता, पोएट्री हर एक फील्ड में उसे लगभग महारत हासिल। लेकिन दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक भी एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन चैट जीपीटी से अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि जब जब चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था तब ये बात नहीं सामने आई थी कि चैट जीपीटी भारत के लिए कोई खतरा बन सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में चाइना ने अपना एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। इस एआई मॉडल का नाम है डीप सीक। इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच गया है। ये शोरगुल इसलिए है क्योंकि जहां चैट जीपीटी एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम का यूज करता था, वहीं पर डीप सीक चैट जीपीटी से भी 2 कदम आगे जाकर एल्गोरिदम का यूज करता है। ये इतना ज्यादा उन्नत बनाया गया है चाइना के द्वारा कि ह्यूमन इंटरफेस की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इसकी कुछ कैपेबिलिटीज हैं जिनसे ये मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। मैं आपको बताता हुआ चलता हूं कि आखिर ये भारत के लिए चुनौती क्यों बन सकता है। इसमें जो डीप सीक एआई टेक्निक है, इसे अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो ये किस किस क्षेत्र में काम करती है। इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। डीप सीक एआई मशीन और डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है जो कि जिससे कि बड़े पैमाने पर डेटा का उपयोग किया जा सके। मतलब डीप लर्निंग एल्गोरिदम और एआई मशीन लर्निंग ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है, जिससे कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि एआई के पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, वो जवाब देने में उतना ज़्यादा माहिर होगा। अब चाइना के पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। देखिए, जितने भी चैट इंजन हैं, एआई चैट मॉडल हैं, वो प्रीवियस डेटा पे काम करते हैं। उनके पास पुराना डेटा है और वो उस पे कंक्लूजन निकालते हैं और आपको वो रिजल्ट देते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन डीप सीक रियल टाइम इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है उससे ये भी पूछ लीजिए और उससे कंक्लूजन निकाल रहा है वो। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा उन्नत हो चुका है। फिर इसमें जो मेन बात आ जाती है वो है ऑटोमेटिक सिस्टम की। डीप सीक एआई ऑटोमेटिक ड्रोन, रोबोट और जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, जो मिलिट्री वाहन होते हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जी, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आने वाले समय में बहुत जल्द हम देखेंगे कि एआई मिलिट्री को कंट्रोल कर रहा है, ड्रोन भी चला रहा है और आर्मी व्हीकल्स भी चला रहा है और यहाँ तक कि ड्रोन भी उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। एआई इतना ज्यादा डीप सीक को उन्नत बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि इसकी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। और ये इसलिए भी हमारे लिए, अपने देश के लिए इसलिए भी एक चुनौती बन सकता है क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी सीमा चाइना से मिलती है और आपको तो पता है कि चाइना से भारत के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इसके बाद साइबर सुरक्षा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उन्नत है, तो उन्नत होने के साथ साथ इसमें डीप सीक एआई
साइबर हमलों को पता लगाने में और उन्हें रोकने के लिए भी इस एल्गोरिदम का उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये कि डीप सीक एआई जो इसकी एल्गोरिदम है, वो साइबर अटैक को पहले तो साइबर अटैक को समझने में कि साइबर अटैक हुआ भी है या नहीं हुआ है, और दूसरी बात उसे रोकने में भी कारगर सिद्ध होती जा रही। आप ये मानकर चलिए कि कोई भी ऑनलाइन मॉडल तब लॉन्च किया जाता है जब उसे बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जा चुका होता है। इसका मतलब ये है कि डीप सीक को पहले टेस्ट किया गया है और टेस्ट करने के बाद उसके बाद ये मार्केट में लॉन्च किया गया है। और कुछ कैपेबिलिटीज उसकी ऐसी होती हैं, जैसे कि आप अगर आप चैट जीपीटी को देखेंगे तो चैट जीपीटी आपको या फिर हमें 100% कैपेबिलिटी के साथ नहीं दिया जा रहा है। लगभग 60 या 70% कैपेबिलिटी के साथ हमें दिया जाता है। बा बल्कि वो 30% काम भी हैं जो वो कर सकता है, लेकिन हम उससे वो काम नहीं करवा सकते। उसकी कैपेबिलिटी है। इसी तरह से डीप सीक की कैपेबिलिटी और ज़्यादा एडवांस हो जाती है। वो काम भी कर सकता है, जैसे कि साइबर अटैक हो रहा है, साइबर अटैक को समझना और उसका पता लगाना कहाँ से हो रहा है, किस तरीके का साइबर अटैक है, उसे रोकना रियल टाइम पर, ये इसकी कैपेबिलिटी में से एक कैपेबिलिटी है। नेटवर्क को मजबूत करेगा। अब जो इसका मेन रीज़न जिसकी वजह से यह वीडियो बनाया जा रहा है और जिसकी वजह से आपको ये जानकारी दी जा रही है कि डीप सीक आखिर क्या-क्या मेन काम कर सकता है और जो कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए भविष्य में एक चुनौती बन सकती है, वो समझिए। मिलिट्री और डिफेंस। डीप सीक एआई का उपयोग सैन्य योजनाओं, युद्ध रणनीति और रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब चाइना इसका जो इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी आर्मी के लिए। आप बात समझ रहे हैं? चाइना डीप सीक एआई का इस्तेमाल अपनी आर्मी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, जो कि खुद ब खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। साइबर सुरक्षा, क्योंकि चाइना के पास ये एल्गोरिदम है, डीप सीक है उनके पास, तो अब अटैक अगर चाइना किसी देश को टारगेट करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन देशों की लिस्ट में भारत का नाम होने की संभावना बढ़ जाती है। और रणनीतिक योजनाएँ, यहाँ तक कि चैट जीपीटी जिस तरीके की आपको एडवाइस देता है, ये डीप सीक उससे एक कदम आगे जाकर एडवाइस देता है। यहाँ तक कि रियल टाइम में क्या रणनीतिक योजनाएँ हो सकती हैं, तो वो भी डीप सीक बताता हुआ चल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात आ जाती है वो ये कि ऑटोमैटिक हथियारों को कंट्रोल करना, ड्रोन को चलाना और मिलिट्री प्लेन चलाना और आपका व्हीकल्स को चलाना, मिलिट्री व्हीकल्स को चलाना और ऑटोमैटिक हथियार को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी इसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से भारत को इसमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है। अब भारत के लिए जो बेसिकली चुनौतियाँ हैं वो क्या-क्या हैं कि किन-किन क्षेत्रों में हमें थोड़ा-सा होशियार रहने की ज़रूरत है। पहले तो तकनीकी अंतर। तकनीकी अंतर ये है कि अभी अभी तक हमारे पास ऐसी उन्नत, विकसित एआई एल्गोरिदम हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें और अभी से इस पे काम करने की देश को एक ज़रूरत बन जाती है। दूसरी चीज़ साइबर सुरक्षा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्नत टेक्नोलॉजी है, डेवलप टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और साइबर अटैक को रोकने में अब ज़ाहिर-सी बात है जब साइबर अटैक को रोक रही है, तो साइबर अटैक कर भी तो सकती है। तो जब साइबर अटैक करेगी तो फिर हमारे लिए एक खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। फिर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, एआई में अभी भारत बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, काम चल रहा है, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चैट जीपीटी है या फिर ये डीप सीक है, उसके मुकाबले अभी तक हमारी एआई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम इनसे पिछड़ते जा रहे हैं। अब भारत के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है? भारत के लिए ये हो सकता है कि सबसे पहले तो हमें इस एल्गोरिदम को समझते हुए, इस उन्नत टेक्नोलॉजी को समझते हुए हमें इसके जैसा ही एक एआई मॉडल डिज़ाइन करना चाहिए और उसे अपने और बल्कि और भारत के लिए एक ये भी भारत के लिए ये भी अवसर बन जाता है कि हमें अपना खुद का एक एआई मॉडल डिज़ाइन करना चाहिए, जिससे कि हम प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रह जाएँ। दूसरी बात आ जाती है हमारे साइबर सुरक्षा पर। साइबर सुरक्षा को मज़बूत बनाना अब हमारी डबल ज़िम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर
चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे उन्नत एडवांस हथियार मौजूद हैं, तो वहाँ पर हमारे ऊपर साइबर अटैक होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और उन्हें कैसे हैंडल करना है, वो भी हमें एआई एल्गोरिदम को एडवांस करने के बाद ही हमें और अच्छे से उसका आइडिया मिल सकता है। इसके बाद जो कंक्लूज़न आता है, वो कंक्लूज़न ये है कि बेसिकली कि चाइना ने डीप सीक को लॉन्च करके एक तरह से पूरी दुनिया भर में चिंताओं की रेखाएँ बढ़ा दी हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस से लेके ब्रिटेन, यूरोप काफ़ी देशों में ये टेंशन पैदा हो गई है कि अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए। चाइना ने पहले से ही आर्थिक को लेकर इकोनॉमिकली सिरदर्द पूरी दुनिया में कर रखा है और अब वो दूसरे क्षेत्र में भी एआई में भी कदम रखकर एक कदम और आगे बढ़ गया है। तो अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इससे निपटा जाए, तो ये चीज़ पैदा हो जाती है। तो अब जब ये चीज़ पैदा हो रही है, तो स्वाभाविक है कि चाइना के पड़ोस में भारत है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीप सीक एआई एडवांस मॉडल एल्गोरिदम क्या भारत के लिए खतरा बन सकती है या नहीं बन सकती है? या ये भी सिंपल चैट जीपीटी की तरह एक सिंपल एआई मॉडल बनकर रह जाएगा? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगले वीडियो में और हो सकता है कि इस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए कुछ मेहमानों को भी आमंत्रित करें। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।